नमस्कार सबको, मैं हूँ कश्मीरा स्वदास और आप सबका मॉकटेल डायरीज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज लेके आ गई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि 14 जून जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आ रहा है, इसमें आप लोग काफी सारे लोग जो है वो ब्लड डोनेशन करने के लिए जाओगे। पर काफी सारे लोग इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और ये ब्लड कहाँ कहाँ काम आ रहा है, इस ब्लड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों को और कब इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो यही सारी चीजें जानने के लिए मैं आ गई हूँ डॉक्टर भरत चौधरी सर के पास और ये हमें आज बताएंगे कि ब्लड किस तरह से हमें डोनेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसका आगे इस्तेमाल क्या होता है। हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। अच्छा, मॉकटेल डायरीज में आपका स्वागत है। सर, आपके बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर भरत चौधरी एकता ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं ब्लड डोनेशन के मिशन में लास्ट 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमने अभी 4 महीने पहले एकता ब्लड बैंक की शुरुआत की है। हमारी ब्लड बैंक महसाना में राधनपुर चौकड़ी के पास राधनपुर रोड पर आई है। अच्छा, सर हमें ब्लड क्यों देना चाहिए? बेसिकली लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत रहते हैं कि ब्लड डोनेट करने तो जाते हैं लोग, पर हम लोग क्यों देते हैं वही किसी को नहीं पता रहता। ब्लड देने से किसी इंसान की नहीं बल्कि पूरे मानवता की मदद होती है। हम्म। ऐसा बोल सकते हैं कि हर 2 सेकंड में किसी हम्म। ना किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि थैलेसीमिया, ओके। ट्रोमा, कोई सर्जरी है, हम्म। कैंसर जैसे डिसीज में ब्लड की आवश्यकता रहती है। हम्म। तो इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड एक ऐसी चीज है जो कोई फैक्ट्री में नहीं बनी जा सकती, केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। ब्लड डोनेशन एक ऐसा दान है जिसमें ना कोई खर्च होता है ना कोई दर्द होता है, फिर भी किसी ना किसी को नई जिंदगी मिलती है। ओके। और सर ये जो ब्लड डोनेट हमें हम लोग कभी भी कर सकते हैं, मतलब कौन से भी टाइम पे हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली 14 जून को इसका एक डे क्यों रखा गया है, ब्लड डोनेशन डे क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन डॉक्टर कार्ल लेंड्स स्टीनर का जन्मदिन है। अच्छा। ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अच्छा, इसलिए। और ब्लड ग्रुप की खोज करने के बाद ही हम सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पा रहे हैं। ओके, मतलब उसी दिन ज्यादा ब्लड डोनेशन हो Yes. रहा है, नहीं तो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था उसके बारे में। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने का मकसद ही है कि लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस आए। अच्छा। और ब्लड डोनेशन को एक रेगुलर हैबिट हाँ और एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाए ताकि Okay. ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करने आ सके। Yes. अभी ब्लड डोनेट करने का क्राइटेरिया क्या है? मतलब लाइक फीमेल्स के लिए अलग होगा कुछ और मेल के लिए अलग होगा, तो दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या है सर? ब्लड डोनेशन के लिए बेसिकली मेल और फीमेल के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, जिसमें हमारी एज 18 से 65 साल की होनी चाहिए। ओके। हमारा वेट 45 केजी से ऊपर होना चाहिए। ओके। हमारा हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। ओके। और दूसरे कोई डिसीज है जैसे कि हार्ट अटैक है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज है, कैंसर है, थैलेसीमिया है, और कोई इन्फेक्शन है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वैसे लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा। और फीमेल में देखने जाए तो एबॉर्शन के बाद हम 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करते। फीमेल जब पीरियड्स में होती है तो 3 से 5 दिन तक ब्लड डोनेट अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद रेगुलर आप कर सकते हैं। ओके। और जैसे देखने जाए तो लोगों को खास क्वेश्चन ये होता है किसी को हाइपरटेंशन और डायबिटीज, हमारी कॉमन पूछने ही वाली थी आपसे। वो कॉमन प्रॉब्लम है आज की, हर घर में एक पेशेंट उसका होता ही है ऑफ कोर्स। तो हाइपरटेंशन में क्या है कि जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं और उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वैसे डायबिटीज में भी जो लोग ओरल मेडिसिन पे है और उनका शुगर लेवल कंट्रोल है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन, वो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ओके, ऐसा है, मतलब ये क्राइटेरियाज के हिसाब से ही आप लोग ब्लड डोनेट करवाते हो? हाँ, जो भी हमारा कैंप होता है ब्लड डोनेशन कैंप, या तो इन हाउस कोई ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। ओके। तो यहाँ पर उनका पूरा स्क्रीनिंग होता है, मेडिकल जांच होती है, बाद में उनका ब्लड लिया जाता है। और अगर इस क्राइटेरिया जो आपने बताया उसमें अगर कोई फिट नहीं हो रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि मुझे ब्लड देना ही है, तो इस सिनेरियो में आप क्या करते हो? इस सिनेरियो में हम उसको डोनर को थोड़ा काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। कि आपको फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड हीमोग्लोबिन कम रहता है, 10 होता है, तो उनको बोलता है कि मेरे को ब्लड डोनेट करना है, तो हम उसको थोड़ा समझाते हैं अच्छा। कि आपका ब्लड योग्य नहीं है, आप एक काम करो, थोड़े टाइम
कुछ हाँ। फ्रूट सलाद वगैरह खाना स्टार्ट करो और अपना ब्लड फिर से चेक करवाना आप 2 महीने के बाद, और फिर से अच्छा। आना, हम फिर से आपका चेक करेंगे और हम्म। अच्छा होगा तो कंप्लीट होगा तो हम ले लेंगे। ले लेंगे, सही बात है। सर, हमारे जो भी ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली? ब्लड ग्रुप्स के 8 टाइप होते हैं टोटल, वो हम एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर के जरिए समझ सकते हैं। एबीओ सिस्टम के डिपेंड पर बी, ए बी और ओ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अच्छा। उसमें आरएच फैक्टर के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड होते हैं, मतलब हम्म। टोटल 8 प्रकार हुए। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ अच्छा। पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ओके। 8 प्रकार है टोटल। ओके, और इसमें ये जो ओ नेगेटिव आपने बताया, ये मैंने ऐसा सुना है, मुझे पर्टिकुलर नहीं पता है। ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर रहता है, और वो जो ब्लड ग्रुप है वो सभी जितने भी ब्लड ग्रुप्स है वो सभी टाइप्स को चलते हैं, ऐसा कुछ है? यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। ओ हम्म। नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है जो वर्ल्ड में 7% लोगों में ही होता है। अच्छा। और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, ताकि वो हम्म। किसी को भी हम देते हैं तो उसका बॉडी का इम्यून है कोई ट्रिगर ही नहीं करेगा। ओके। इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा। और जैसे देखने जाए तो ए बी पॉजिटिव जो यूनिवर्सल हम्म। रिसिपिएंट है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। अच्छा, ए बी पॉजिटिव पॉजिटिव, वो यस, किसी का भी ब्लड ले ले सकता है। सकता है। ओके, और ओ नेगेटिव है क्या, ऐसा है जो किसी किसी को को भी भी दे ले सकता सकता है? है, यस। अच्छा, ग्रेट, ये अच्छा मतलब हाँ, समझने मिला हम लोगों को यस। आज। हम लोग एक बार ब्लड डोनेट कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हम ब्लड डोनेट कर देते हैं एक बार, जैसे कि हमने जहाँ पर भी ब्लड डोनेट किया हो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप में या तो कोई ब्लड सेंटर में, हम्म। तो उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट रेस्ट करना चाहिए। ओके। और उस दिन हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। फिर जहाँ पर आपको ब्लड लिया है सुई की जगह, वो पार्ट्स को आपको क्लीन रखना है। ओके, वो और उस कितने दिन तक क्लीन रखना है या उसी टाइम तक मतलब दो क्लीन रखना तीन है? दिन ध्यान रखना है, ओके। उसको क्लीन रखना है ताकि कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना हो उस पर। अच्छा। और ब्लड डोनेट करने के बाद आपको पानी जूस लिक्विड वगैरह मैक्सिमम लेना है ताकि आपको कोई वीकनेस वगैरह ना आए। ओके। और उस दिन आप एक सेल्फी ले लेना भूलिए, क्योंकि आपने किसी ना अच्छा। किसी की जान बचाई, तो घर से उसको सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा, और इस तरह से अवेयरनेस भी हो सकती है ऑफ सब कोर्स, में। यस यस। ओके। और जब भी सुबह हम लोग ब्लड देने जाते हैं, और कभी भी ब्लड देने जाते हैं, तो सुबह हमें ऐसा कुछ है कि हैवी नाश्ता करके या फिर कुछ ऐसा लेके जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को फास्टिंग करके जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसमें? यस, ब्लड डोनेट करने से पहले आपको नाश्ता करके जाना चाहिए। ओके। लास्ट 3 से 4 घंटे में आपने नाश्ता किया होना चाहिए, खाली ओके। पेट नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर कोई डोनर ऐसे आते हैं कि जो खाली पेट होते हैं तो उनको चक्कर आने का या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी रहता है, लेकिन ओके। ऐसा रेयर केस में होता है। हमारे हम्म। भी हम जो यहाँ पे आते हैं ब्लड डोनेट करके, उनको नाश्ता करवाते हैं, नाश्ता या तो ग्लूकोज लिक्विड वगैरह हाँ, देते वो ही सब है। देते ही है। यस। और फिर भी अगर किसी को ऐसे चक्कर आ जाए या कुछ हो जाए, तो मतलब वहां पे आप लोग इमरजेंसी रखते हो सब यस, कुछ? वहाँ पर हमारी पूरी मेडिकल टीम मौजूद होती है। ओके। डोनर की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम्म। किसी को भी ऐसा अगर होता है तो उसको हम फ्लूइड देते हैं, रेस्ट करवाते हैं, हम्म। तो तुरंत ठीक हो जाता है। ओके, हम लोगों ने अगर 14 जून को ब्लड दिया हो तो हमें नेक्स्ट ब्लड डोनेशन कब करना चाहिए? जैसे कि हमने आज ब्लड डोनेट किया है 14 जून को, हम्म। तो फिर हम 3 महीने के बाद फिर से ब्लड दे सकते हैं। अगर एक तंदुरुस्त पुरुष है तो वो और 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके। और एक तंदुरुस्त महिला हाँ हाँ। जो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकती है। ओके, मतलब मेल के लिए 3 मंथ्स है और फीमेल के लिए 4 मंथ्स 4 है। मंथ से। ओके, और मतलब अगर किसी को ऐसा है कि मतलब इतना हेल्दी नहीं है, बट नॉर्मल वो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को कितने टाइम में देना चाहिए? जैसे हम देखने जाए तो हम जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा जो ब्लड डोनेट होता है उसमें से 24 से 48 घंटे में हमारा जो फ्लूइड है वो 24 से 48 घंटे में रिकवर हो जाता है, और 2 to 4 वीक्स में हमारे नए आरबीसी बन जाते हैं। अच्छा। ऐसा है किसी को तो वो अगर ज्यादा टाइम बीच में ले सकता है, हम्म। लेकिन कोई नॉर्मल हेल्थी पर्सन डोनेट कर सकता है 3 महीने में, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स है? मतलब लाइक ब्लड डोनेट करने के बाद हमें कोई ऐसी चीज़ें हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी को ऐसा लग जाए कि गलती कर दी हमने ब्लड डोनेट करके, ऐसी कोई चीज़ है? साइंटिफिक व्यू से देखने जाए तो ब्लड डोनेशन का कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म। रेयर केस में कभी किसी को हल्का सा चक्कर आए, वीकनेस जैसा होता है, लेकिन वो 5-10 मिनट में उसको फ्लूइड देने से और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट है नहीं ब्लड डोनेशन में।
लेकिन कुछ लोगों को ब्लड डोनेशन को लेकर कुछ गलत फहमियां होती है हाँ बहुत सारी। एग्जैक्टली बहुत सारी हो गई है कि मतलब ब्लड देने के बाद ये चीज़ हो जाती है वो चीज़ हो जाती है, या फिर कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जो हम लोग मतलब जो नीडल होती है वो अंदर डालने के बाद किसी को आसपास पूरा ब्लड भी जम जाता है, ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। ऐसा कभी किसी को होता है, लेकिन वो फिर बर्फ घिसने से ठीक हो जाता है, उसमें कोई अच्छा। दिक्कत आती नहीं है। ओके मतलब वो नॉर्मल है नॉर्मल मतलब वो मतलब, चीज। हाँ। ओके तो सर कौन सी ऐसी गलतफहमियां लोगों को होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, मतलब उस टाइम पे वो लोग सोचते हैं ऐसा। लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने से हमें कमजोरी आ जाती है, तो ये हम्म। बिल्कुल गलत है। ब्लड डोनेशन करने से हमको स्फूर्ति आती है, कोई कमजोरी नहीं आती है कभी। क्योंकि अच्छा। हमारा बॉडी, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो तो 24 से 48 घंटे में फ्लूइड रिकवर कर देगा। तो कोई हम्म। ऐसी कमजोरी नहीं आती है। दूसरा, किसी को होता है कि महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए महिलाएं को, क्योंकि अच्छा। उनका ब्लड कम हो जाता है, ऐसा लोगों को होता हाँ। है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी तो हम्म। देखने जाए तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करती है। हाँ जी काफी सारी तो वो करती बहुत है गर्व अभी। की बात है हमारे लिए। हम्म कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक बार हम ब्लड डोनेट करते हैं तो फिर बार बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेशन कोई एडिक्शन नहीं है, तो एक सेवा है। आप जब भी चाहो तो ब्लड डोनेट कर कर सकते हो। सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि लाइक आज किया तो 6 मंथ बाद या 3-4 मंथ्स बाद हमें करना ही है। हाँ, ऐसा ये नहीं हम है। लोग 1-2 इयर्स बाद भी करना कर हो तो हम सकते लोग कर कर सकते हैं, सकते कोई हैं, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। और सर मुझे एक बात पूछनी थी, अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में इतनी सारी इमरजेंसीज आती है तो उसमें अगर किसी को ऐसा है कि ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है पर इमरजेंसी में उसको ब्लड देना है, तो उस टाइम पे क्या हम लोग ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो उनको दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। हम्म। तो ऐसे केस जो इमरजेंसी होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप पता नहीं होता है, तो उस केस में हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ओके। और ये जो आपकी मतलब ये जो लैब है उसमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ज्यादा रहता है क्या, बहुत ही रेयर रहता है, मतलब कभी ऐसी मुश्किल ही आई है कि किसी ने मांगा हो हॉस्पिटल में से और आपके पास अवेलेबल ना हो? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप में बहुत बार ऐसा होता है। वो रेयर ओके। वाले ब्लड ग्रुप होते हैं तो ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। ओके। तो उस टाइम हम क्या है, कोई डोनर को अरेंज करते हैं उस टाइम, हम्म। ताकि पेशेंट को नीड में तो पूरी हो जाए ओके तो उसकी। वो मतलब फुलफिल हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है उन चीजों में? दिक्कत थोड़ी आती है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं उस टाइम। ओके। ओके। हम लोग जो ये आप ब्लड डोनेशन कैंप करते हो, कैंप के बाद जितना भी ब्लड जो है वो इकट्ठा होता है उसके बाद वो ब्लड का क्या होता है, मतलब कहाँ प्रिजर्व करते हैं आप लोग, कितने टाइम तक उसको प्रिजर्व करके हम लोग रख सकते हैं, और वो कब कब हम लोग यूज में ले सकते हैं? हम ब्लड डोनेट करके जो ब्लड हमारा होता है उसको ब्लड बैंक में लाके उसको फिर हम टेस्टिंग करते हैं उसका। अच्छा। टेस्टिंग में हम, यहाँ पर ब्लड ग्रुप होता है उसका HIV, HbCG, HCV, मलेरिया और VDRL, इतने टेस्ट होते हैं। वो सब टेस्ट ओके। होने के बाद वो सेपरेशन होता है उसका सेंट्रीफ्यूज में। और सेपरेशन में जो हम डोनेट करते हैं वो होल ब्लड होता है। अच्छा। उसमें से अलग अलग कंपोनेंट हम अलग करते हैं। जैसे होल ब्लड में से PCV और FFP अलग होता है। ओके। जो FFP मतलब प्लाज्मा बोलते हैं हम उसको, हम्म। और PCV मतलब पेक सेल होल्ड। ओके मतलब वहां पे आप लोग सबको पूछ लेते हो कि आपको HIV है नहीं है, ये सारी चीजें पूछने के बाद भी यहाँ पे भी आप उसका यस, जो है आप इंक्वायरी करते हो, मीन्स वो रिसर्च करते हो सारी चीजें, उसके बाद ही फिर वो प्रिजर्व में जाता है, कितने टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं सर? ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको योग्य टेम्परेचर मेंटेन करके हम कुछ दिन तक रख सकते हैं। जैसे कि जो होल ब्लड होता है, जो डोनर का ब्लड हम लेते हैं उसको होल ब्लड बोलते हैं। अच्छा। तो इसको हम 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर में 35 डेज तक रख सकते हैं। हम्म। और जो इसमें से सेपरेशन करके अलग करते हैं PCV और FFP, ओके। PCV को हम 2 to 6 डिग्री टेम्परेचर में 42 डेज तक रख सकते हैं। और जो ओके। FFP होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, हम्म। उसको -30 to -40 टेम्परेचर में 1 साल तक रख सकते हैं। ओके। और जो प्लेटलेट बनाते हैं उनको हम प्लेटलेट एजिटेटर में रखना पड़ता है। वहां पर उसका 22 टेम्परेचर मेंटेन होता है, और वो 5 दिन 22 डिग्री यस। टेम्परेचर और उसका रहता उसकी है? एक्सपायरी बहुत शॉर्ट है, 5 दिन में। ओहो। मतलब इसलिए 5 दिन में अगर हाँ, वो फिर मतलब एक्सपायर्ड हो जाता है एक्सपायर फिर हो वो आप जाता है, यूज नहीं कर नहीं सकते कर हो? सकते। तो इसलिए बोलते हैं कि लोगों को रेगुलर ब्लड डोनेट करें, ताकि किसी को ये जरूरत। मतलब वो 5 दिन वाला तो जिसने दिया वो बेचारा 5 दिन में तो उसका ब्लड चला जाता है, इन शॉर्ट वो हाँ, एक्सपायर्ड हो जाता है। मतलब नहीं बोलते हम कि एक बार आप ब्लड डोनेट करते हो तो 3 लोगों हाँ। की जान बचती है। हाँ तो जी। ऐसे कि जब हमारा जो होल ब्लड है हम्म। उसमें से 3 होल ब्लड है, उसमें से PCV, FFP और प्लेटलेट, अच्छा। 3 कंपोनेंट निकलते हैं। और चौथा भी हम, जो FFP होता है उसमें से क्रायो बना सकते हैं। जो हम्म। बहुत इमरजेंसी में ब्लड
क्लोटिंग का काम करता है। जैसे कि अच्छा। डिलीवरी के बाद पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, उसमें हाँ हेवी हाँ हाँ। ब्लीडिंग होता है, तो उसको रुकने हम्म। के लिए कभी-कभी एफएफपी की जरूरत, क्रायो की जरूरत पड़ती है। ओके, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें मतलब वहां पे काम आती है। मतलब सब बोलते तो है कि 3 लोगों की जान बचाता है आपका एक ब्लड हाँ डोनेट, हाँ हाँ। लेकिन ये सही भी है। सही भी है, मतलब जो स्लोगन बनाया है वो यस, यूजफुल है सबके यूज़फुल है। लिए। हाँ यस। जी। हॉस्पिटल से आपको कॉल आ रहा है और वो पेशेंट की डिटेल्स दे के आपको बोल रहे हैं कि हमें ये ब्लड, ये टाइप ऑफ ब्लड चाहिए, तो वो पेशेंट की कोई ऐसी क्राइटेरिया रहता है पेशेंट का कि आप ब्लड देने से पहले वो सारी चीजें आप सर्च करते हो उसके बाद उनको देते हो? यस, 100% वो होता है। जैसे कि पेशेंट को ब्लड का रिक्वायरमेंट है, तो पेशेंट के जो ब्लड के सैंपल है वो पेशेंट लेके आएगा इधर। ओके। तो जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप होगा वो, वही ब्लड ग्रुप की बोतल, हम टेस्टिंग की हुई बोतल होगी हमारे पास, वही बोतल तो हम निकालेंगे, लेकिन सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी उसका आगे क्रॉस में टेस्टिंग करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद ही हम पेशेंट को बोतल दे ब्लड दे सकते हैं, सकते ब्लड दे हैं। सकते हैं। ओके। और पेशेंट की पास्ट कोई एलर्जी की या रिएक्शन की हिस्ट्री है वो भी हम चेक करते हैं। हम्म। कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे कि कोई कैंसर है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसमें डिटेल में भी टेस्टिंग किया जाता है। ओके। इसलिए कभी क्या है, पेशेंट आता है तो उनको लगता है कि ये ब्लड हम लेने आए, तो इतना इसमें क्या टाइम है, क्यों 40 टू लग रहा है? 45 मिनट टाइम लगता है हमको ब्लड अच्छा। इश्यू करके उनको देने में। तो ओके। उनको लगता है कि सेम ब्लड ग्रुप है, तो सेम ब्लड ग्रुप वाला ब्लड इनके पास है, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे, तो ये सब हम्म। टेस्टिंग का टाइम है। ओके। तो ये जब कोई इमरजेंसी, ये तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए दैट इज ओके कि यस। सर्जरी के पहले ब्लड आप लोग मंगवा रहे हो तो 40 to 45 मिनट्स यस, दैट्स ओके। पर अगर कोई भी इमरजेंसी में आ रहा है तो उस टाइम पे भी इतना टाइम लगता है? उस टाइम पे भी ये मतलब क्रॉस मैच करना तो बहुत जरूरी है। सेम ग्रुप में भी अगर आप क्रॉस मैच किए बिना देते हो तो कभी रिएक्शन का चांस बढ़ जाता है। ओके। तो वो हमसे हो पाए इतना हम जल्दी मैनेज करके देते हैं, लेकिन ये क्रॉस मैच तो हम कंपलसरी करते अच्छा, हैं। मतलब इन शॉर्ट करना तो होता ही है, यस। फिर यस। आप भी थोड़ा इमरजेंसी में उन लोगों को करके दे हाँ, देते हो वो हम सारी फर्स्ट चीजें। प्रायोरिटी देते हैं इमरजेंसी में किसी ओके। पेशेंट को। ओके। और आपके लाइफ में मतलब आपने अभी जो आपकी जर्नी है, ब्लड ग्रुप की जो भी जर्नी चल रही है, उसमें कभी ऐसी कोई इंसिडेंट या कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हो? मैंने आज तक हजारों लोगों को ब्लड डोनेशन करवाया है, लेकिन हम्म। अभी तक कोई डोनर को ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आया है। मैंने आगे बताया, जैसे कोई हल्का फुल्का किसी को चक्कर आए कि ऐसा कुछ हुआ है, ओके। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आज तक नहीं आया है। हम्म। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि एक 15 साल का बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। तो उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, एबी नेगेटिव, और ओके। उसको 3 बोतल की जरूरत थी इमरजेंसी में। ओके। और उनके पिता हमारे यहाँ आए थे, और पूरी फैमिली पैनिक थी उस टाइम, क्योंकि वो इमरजेंसी थी एक। ओके जी। तो हमने 3 डोनर अरेंज किए थे। हम्म। उसमें से तीन डोनर में से एक डोनर चक्कर की वजह से रिजेक्ट हो गया। तो अच्छा। उसको हमने फ्लूइड दे के और रेस्ट कराया, फिर वो ठीक हो गया, और हम्म। फिर हमने दूसरा डोनर भी उस टाइम अरेंज कर दिया। तो ओके। उस बच्चे की जान बच गई। हम्म। उस टाइम से जो उस बच्चे के पिता है वो अभी रेगुलर ब्लड डोनेट कर दे, मतलब वो एक रेगुलर ब्लड डोनर बन अच्छा, गए। एक अवेयरनेस आ गया यस। उनमें कि भाई मेरे बच्चों को ये सब हुआ उसके बाद। उसके बाद वो खुद की कितना जरूर है ब्लड हाँ डोनेट हाँ, करता है, एक जरूर है। मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी है। ऑफ कोर्स, तो नहीं हम नहीं, बोल बहुत। सकते हैं कि ब्लड डोनेट एक ब्लड का ही नहीं, बाकी बल्कि एक ट्रस्ट का रिश्ता है। सही बात है, उससे मतलब काफी सारे हाँ, लोगों की जान बच जान सकती बच है, सकती एक है। एक ब्लड डोनर के यस। वजह से काफी सारे लोगों की बच सकती है। आपका ये जो सफर है उसमें कोई ऐसी यादगार स्टोरी, जो यादगार कोई भी केस हो आपका जो आप बताना चाहते हो? यस, मैं एक केस आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे सुबह उठते डेली मुझे याद आता है। अच्छा। एक बार एक मदर आई थी ब्लड लेने के लिए, हम्म। उसका 10 साल का बच्चा थैलेसीमिया से अफेक्टेड था। ओके। वो बच्चे को थैलेसीमिया में क्या होता है, पर 15 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो हम्म। उसको जरूरत रहती है। तो वो उनको हमने ब्लड अरेंज करके दिया, तो वो मदर ने हमें थैंक यू बोला। तो हम्म। उस टाइम मैं चुप था, क्योंकि वो जो असली हीरो तो उसका जो डोनर यहाँ पे आके चुपचाप ब्लड डोनर करके गया था, हाँ वो वो असली था, हीरो था। हाँ सही बात तो है। उस दिन से मेरे को लगा कि ब्लड डोनेशन एक साइलेंट ब्लेसिंग है, हम्म। जिसमें आप बिना किसी नाम के किसी की जिंदगी के फरिश्ते बन जाते हो। हाँ सही बात है। आजकल के जो यूथ है, ये ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ कुछ यूथ को अवेयरनेस है और कुछ लोगों को नहीं है, जो मानते ही नहीं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं आज के यूथ को एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा कि खून देने से किसी की जिंदगी बचती है। तो आज का हर युवा अपने बर्थडे पर या कोई किसी स्पेशल दिन पर
ब्लड डोनेशन करके उसको सेलिब्रेट करें, ताकि लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस आए। और आप देश की सेवा करने चाहते हो तो एक बूंद से आप शुरुआत करो, ताकि लोगों को भी एक वहां से एक अच्छा मैसेज मिलेगा। और ऐसा नहीं होता है कि जो स्क्रीन पर आता है वो असली हीरो होता है। असली हीरो वो होता है जो किसी के लिए चुपचाप आके कुछ कर जाता है। सही बात है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई। जस्ट मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि 14 जून जो अभी आने ही वाला है, तो उस दिन आपने अपना ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ रखा है? इस 14 जून को हमने ब्लड डोनेशन कैंप महसाणा हमारी गैलेक्सी हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखा है, सुबह 9 से 12 बजे तक। ओके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप में जुड़े और अपना ब्लड डोनेट करें और लोगों को भी ब्लड डोनेट करवाए, ताकि ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस आए। और एक ये स्पेशल दिन पे ब्लड डोनेशन करो सब लोग, ऐसा एक जी, कहना चाहेंगे। मतलब जितने भी लोग हैं सब लोगों को 14 जून आप लोग ब्लड डोनेट करने जाइएगा। और सर भी आपको वहां पे ही मिलेंगे। Yes. आप भी हो वहां पे उन लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ Yes. पूरी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने Welcome. हमें आज काफी सारी चीजें इतनी बताई जो मतलब लोग नहीं बता पाते इतना सारा, और लोगों को पता भी नहीं रहता। और इन सब के द्वारा लोगों को पता चलता है कि ब्लड डोनेशन भी कितना जरूरी है, उसके अंदर भी हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है, जो आज लोगों को पता चलेगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि थैंक यू। आप ये काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा अवेयरनेस, हाँ और जी, ब्लड हाँ के जी, प्रति अवेयरनेस आएगी। हाँ जी। और ब्लड डोनेट करने से आपका ऐसा बोले तो हाफ बॉडी चेकअप हो जाता है, कुछ रिपोर्ट वगैरह हो जाती है। हाँ, हो जाता है। और वो भी आप उनको हाँ, प्रोवाइड करते हो ना? वो भी हम मैसेज के जरिए उनको पहुंचाते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है और आपके ये रिपोर्ट नेगेटिव है, वो सब कुछ हम पहुंचाते हैं उनको। ओके ओके ओके, डन सर, थैंक यू सो मच। और मॉकटेल डायरीज और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।